जो शिव की आराधना उपासना करने से ही समस्त प्रकार के सुख शांति रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कारण ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। शिवरात्रि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा किस तरह से किया जाए कि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उन्हें सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इसलिए सारी जानकारी लेने के लिए हम उपस्थित हैं आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र के साथ। हम जानेंगे उनसे कि इस बार शिवरात्रि में किस तरह से पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय हो, जय जय हो। किस तरह से भक्त पूजा करे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? महाशिवरात्रि, आखिर शिव के साथ रात्रि का क्या संबंध है? तो अघोर शास्त्र में जब जाएंगे, अघोर तंत्र की व्यवस्था में जब जाएंगे, तंत्र शास्त्र की व्यवस्था में जब जाएंगे, तो उसमें शिव के लिए बहुत अति विशिष्ट योग और मुहूर्त तथा पूजन का व्यवस्था है सनातन धर्मशास्त्र के अंतर्गत। तो सभी सनातन धर्मशास्त्र के लिए एक ही बात है, जो शिव की आराधना उपासना करने से ही समस्त प्रकार के सुख शांति रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कारण शिव का अर्थ है कल्याण, और निश्चित रूप से समस्त सनातनी के लिए कल्याण करने वाले अगर कोई भी देवता हैं, उनका नाम है शिव। यजुर्वेद में कहा गया है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात उन शिव को यदि आप अपने श्रद्धा से, सत्य श्रद्धा भी कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी अगर आपका सात्विक श्रद्धा है, तामसिक नहीं, राजसिक नहीं, सात्विक श्रद्धा के द्वारा, अनन्य भक्ति भाव के द्वारा और विश्वास के द्वारा यदि आप वैसे शिव को पूजन करें, आराधना करें, उपासना करें, व्रत करें, रुद्राभिषेक करें, अनेक प्रकार के द्रव्य के द्वारा, और यंग यंग चिंतयते कामं तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम, तो निश्चित रूप से उस प्रकार के आराधना करने से, उपासना करने से उन भक्तों का समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किस मंत्र का जाप करने से भक्तों को उन्हें उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी? बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं आशीष जी आपने। पूजा विधि क्या होगा? तो देखिए, महाशिवरात्रि विशेष मुहूर्त है, विशेष दिवस है, और इसमें भगवान शंकर का 4 प्रहर का पूजा होता है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, जैसे दिन और रात्रि मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं, जिसको अष्ट प्रहर बोलते हैं या अष्टयाम जिसको बोलते हैं। तो 8 प्रहर में रात्रि का जो 4 प्रहर है, उनमें अलग अलग पदार्थ के द्वारा, जैसे प्रथम प्रहर में दुग्ध के द्वारा उनका अभिषेक हो, उस दुग्ध में अनेक प्रकार का दही हो, घृत हो, मधु हो, गुड़ हो, गुलाब जल हो, पंचामृत हो, अनेक प्रकार का इक्षु रस हो। तो इन पदार्थों के द्वारा, उसके साथ साथ फूल हो, पुष्प हो, द्वीप हो, बिलपत्र हो, आक के पत्ते हों, आक के फल हों, आक के फूल हों, धतूरा हो, भांग पिसा हुआ हो, और हर एक पदार्थ का मंत्र है। वेद में हर पदार्थ का मंत्र है। जैसे भांगे अगर चढ़ाना होगा तो ओम बिज्जंग धन हो कपर दिनो विशल्यो बाण वांग उत अनेशंद सजा इखब आभुरश निखंगधी। अक्षते चढ़ाना होगा तो ओम अक्षन्नमी मदंत हव प्रियाधु कथ अस्तोकत स्वभान वो विप्राण विष्ठयामति जो जान विंद्रते हरि। इस प्रकार यदि जितने भी पदार्थ हैं, अगर उसको विधि विधान पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करके अगर उन पदार्थों से अभिषेक, स्नान, पूजन हो, तो निश्चित रूप से समस्त भक्तों के जन कल्याण हो सकता है। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। आप शिवरात्रि विशेष में सुन रहे थे आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र को, जिन्होंने भक्तों को उनके मनोवांछित फलों की प्राप्ति हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए, सारे पे विशेष रूप से चर्चा की है।
बाकी इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।